मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त राजश्री त्रिवेदी। ये तो आप जान ही गए हैं कि आज कुछ बातें कुछ गीत में हम बात करने वाले हैं कुमार सानू की। आपके बहुत सारे संदेश कमेंट्स हमारे पास हैं, कुछ सवाल हमारे, बहुत सारी बातें आपकी। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, कितनी दिलकश आवाज, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। इस आवाज से आप सब परिचित हैं। इस सुप्रसिद्ध गानों, इस गीत को गाने वाले आप सब ने इन्हें प्रेम भी बहुत करते हैं। तभी तो उन्होंने लगभग 20,000 से अधिक गाने गाए और अन्य भाषाओं को मिलाकर। मैं मिला तो मिली, तू मिली, मैं मिला, दुनिया जले तो जले। तो बताइए ये इस गीत को लिखा किसने था? धक धक दिल ये करे। तेरी दिल लगी, दिल को जलाने लगी, दिलरुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी। गैरों की बाहों में इठला के जाने लगी, ये तेरी बेरुखी मुझको सताने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम, जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक है दिल ये मेरा, दिल को ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी रातें आकर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। गुस्से में लाल ना कर ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली आंखें। 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। इसके अलावा स्क्रीन अवार्ड भी उन्हें मिला और आप सब ने बहुत सारे संदेश हमें भेजे हैं उनके शुभकामनाएं देते हुए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपने लिखकर भेजा है कि मधुर गीत सुनकर हम दर्शन का मंत्र के, इनकी आवाज़ में वो कशिश है, वो जादू है जो दुनिया को पागल कर देती है। जी हाँ, और पुराने गीत के शौकीन रही हूँ और कुमार सानू का पदार्पण हिंदी फिल्मी सिने गीतों में तब हुआ था जब किशोर दा और रफ़ी जी संसार को अलविदा कह चुके थे। आप लिखती हैं और 90 के दशक में आंधी की तरह आए और पूरे परिदृश्य पर छा गए।
6 महीने पहले आप किसी संगीत कार्यक्रम में उनको आपने सुना, अलका याग्निक के साथ वो कार्यक्रम कर रहे थे और इतनी भीड़ हो गई थी कि आपको वहां से जाना पड़ गया। एक दिन में 28 गानों का रिकॉर्ड करने वाले ये एकमात्र गायक हैं। आपने लिखकर भेजा है, उन्होंने 10,000 गाने गाए और आज के दौर के संगीत के बारे में वो कहते हैं कि आज के संगीत से मेलोडी, सुर, ताल आदि कहीं गुम होता जा रहा है। तो आपने हमें लिखकर जवाब भेज दिया ना बाजीगर का। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बिल्कुल सही जवाब है। देव कोहली ने इस गीत को लिखा था फिल्म बाजीगर के। और अभी जो गीत आप सुन रहे हैं फिल्म जुर्म का, आपको बताना है कि ये गीत किन पर फिल्माया गया था। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्या बात है, सब बिल्कुल सही उत्तर लिखकर भेज रहे हैं। जी हाँ, इस गीत को फिल्माया गया था विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री पर, और एक पार्टी सीन था जब इसको फिल्माया गया था इस गीत को। और 90 के गीत सुनवा रही हैं, पुराने दिन प्यारे दिन याद आ रहे हैं, तो याद कीजिए और खुश हो जाइए। और हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं, बात उस दौर की है जब टेप रिकॉर्ड या कैसेट प्लेयर का चलन था और अपने शबाब पर था। वर्ष 1988-89 के आसपास गुलशन कुमार की कंपनी ने कैसेट में यादें नाम से एक एल्बम निकाला, जिनमें पुराने गीतों को नए सिंगरों के साथ, जैसे रफ़ी जी, विपिन सचदेवा, मुकेश जी के लिए बाबला मेहता, इस तरह से करके उन्होंने लॉन्च किया था। और वहीं से कुमार शानू जी ने पार्श्व गायकी दुनिया में अपना कदम रखा। संगीतकार कौन है, जल्दी बताइए। तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं।
सुबह शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी, जानम आई लव यू, यू लव मी। के साए चिलमन बनाए, आ मैं दीवानी इनको हटा दूं, देखूं तेरा चेहरा। दीवानगी का जाम है, तू इश्क का इनाम है। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। सैफ अली खान और काजोल, यही याद आ रहा है। लेकिन बताना तो आपको ये है ना कि इसके संगीतकार कौन हैं। आपने बिल्कुल सही लिखा है कि कुमार सानू आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जादू जगाई मेरी निगाहें है, पैसी पैसी छाने लगा है नशा। ये गोरी बाहें तुझको बुलाए, आजा मिटा दूं दूरी जरा सी, हो ना कोई फासला। दिल का यही पैगाम है, तू चैन है आराम है। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी। जानम आई लव यू, यू लव मी। बिल्कुल सही है। ये फिल्म ये दिल लगी का गाना है, लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में। लेकिन ये तो बताएं संगीतकार। बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी। जानम आई लव यू, यू लव मी। जानम आई लव यू, यू लव मी। जानम आई लव यू, यू। जतिन ललित गलत है और सही आंसर है बिल्कुल दिलीप सेन, समीर सेन। अपनी मेहनत से उन्होंने ये स्थान बनाकर अपना नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। आपने लिखा है किशोर कुमार जी के निधन से जो स्थान रिक्त हुआ था उसे भरने में वे काफी सफल हुए और पहली बार 1990 से 91 में जब आशिकी और फूल कांटे फिल्म जैसे गाने सुने तभी से वो सबके चहेते गायक बन गए। आप सबके संदेश भी तो पढ़ने हैं मुझे। लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
लिखकर भेजा है उनका नाम क्या था, उनका नाम कैसे बदला, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने पहुंचाई है। बचपन में उन्हें छानू कहते थे, छानू, बाद में बोलते बोलते शानू हो गया। की जान जैसे बल खाए बेल जैसे लहरों का खेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि उन्होंने लता जी के साथ पहली बार कौन सा गीत गाया था? फिल्म का नाम अगर बता दें तो मजा आ जाएगा। सिंगार जैसे रस की फुहार जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। आपने लिखकर खुद ही बता दिया है इस फिल्म का नाम और किसके ऊपर फिल्माया गया था वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि आपको बताना ये है कि लता जी के साथ उसने पहला गीत कौन उन्होंने गाया था, फिल्म का नाम आपको बताना था। नया सावन में पहली बार लता जी के साथ उनको गाने का मौका मिला था। बहुत नर्वस थे लेकिन उनका पैर छुआ, लता जी का आशीर्वाद लिया और फिर बंगाली हिंदी में कई गाने उनके साथ गए। लेकिन उनका नाम क्यों बदला गया, आप में से किसी ने लिखकर नहीं भेजा। आप सबने लिखकर भेजा है कि कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें ये सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि तुम अपना नाम बदल लो। क्यों? 19 के दशक के गाने ने तो धूम मचा दी थी। हमारे श्रोता ने लिखा है किशोर कुमार जी की कमी को उन्होंने कुछ हद तक पूरा किया और वैसे भी कुमार सानू किशोर कुमार के फैन थे। उन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड ब्रेक 28 गाने गाए थे। उन्हें 7 बार फिल्म अवार्ड मिला। आप लिखकर भेजते हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसे मशहूर मीठे गायक हैं जिन्होंने कई फिल्म में सुपरहिट गाने गाए और सबका मनोरंजन किया। आवाज में बहुत कशिश है। कई गीत कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, अलका याग्निक, लता मंगेशकर के साथ भी गाए जो आज भी हम सुनते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं इनके गीत। और विविध भारती का धन्यवाद कि हमें ये गीत सुनने को मिल रहे हैं और यही प्रार्थना है कि कुमार सानू स्वस्थ रहें। अब ये बताएंगे जो गीत मैं सुनवाने जा रही हूँ इसमें नायिका कौन है इस गीत में? बाराती चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम दिया और बाती हम
वे जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। सुपरहिट फिल्म आशिकी जब आई तो उसके गीत बहुत हिट हुए और उस समय कर्णप्रिय भी लगते थे क्योंकि वो उम्र ही ऐसी थी। अब उन गीतों की जगह पुरानी गीतों ने वापस ले लिया। आप लिखकर भेजती हैं। गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। कुमार सानू के बारे में आपको बहुत कुछ बातें तो हैं, अगर हम लिख देते तो आप पढ़ते भी नहीं हैं, तो समझ में नहीं आता क्या करें। कितने दुखी हैं आप मुझसे। मैंने 3-4 बार आपके द्वारा प्रस्तुत कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम में कमेंट्स लिखे थे, मगर आपने नजरअंदाज किया था। अब तेरे बिन क्या, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, कैसे जिएंगे। विद भारती के बिना नहीं जिया जा सकता। हुजूर, हम इतना मनोरंजन जो करते हैं आपका। लोग पढ़ लिया ना कमेंट्स, अब आगे लिखें। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, पूजा बत्रा और अनिल कपूर पर यह गीत फिल्माया गया था फिल्म विरासत से। और कुमार सानू जी के तो बचपन से ही हम फैन हैं। आपने लिखकर भेजा है मुझे। हम तो स्कूल में जब कभी गीत गाने का मौका मिलता था तो कुमार सानू जी के ही गीत होठों पे सजे रहते थे, क्योंकि उनके गीत ज्यादा सुनती थी तो उनके कुछ सॉन्ग्स पूरे के पूरे याद रहते। हालांकि मेल वर्जन सॉन्ग्स की वजह से थोड़ी दिक्कत तो होती थी, पर फिर भी लिरिक्स के हिसाब से गाने सेलेक्ट कर लेती थी। खैर, मेरी गायकी को तब खूब सराहना मिल जाती थी। तो अब भी गाती है ना, या गाना छोड़ दिया? और अगर छोड़ दिया है तो बहुत ही गलत बात है, फिर से गाना शुरू कर दें आप। और कुमार सानू का पूरा नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। 20 अक्टूबर 1957 को उनका जन्म हुआ। आपने लिखकर भेजा है। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक हैं, यह हमें भी पता है। और तभी तो हम उनकी बात कर रहे हैं, वो प्रसिद्ध गायक हैं। फिल्म
त्रिमूर्ति के असफल रहने के बाद निर्देशक सुभाष घई अपनी फिल्म परदेस का निर्माण कर रहे थे और इस फिल्म के लिए सुभाष घई ने बहुत मेहनत की थी, कई बड़े कदम उठाए थे। तो उन्होंने परदेस में सलमान खान, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान जैसे स्टार कास्ट को लेने की जगह नए कलाकारों के साथ काम करने का फैसला किया और इसी तरह सुभाष घई ने फिल्म परदेस में महान संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जगह नदीम श्रवण के साथ काम करने का निर्णय किया। और सुभाष घई चाहते थे कि उनकी फिल्म में नया फ्लेवर हो तो दर्शकों जो के दिल को छू सके, तो उन्होंने कुमार सानू को उसमें लिया। क्या बात है। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। फिल्म का नाम बताएं, ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये कौन सी फिल्म से हमने लिया है? हम तो रफ़ी लता से आगे कुछ जान ही नहीं पाए हैं, हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है। चलिए हम आपको ये बताएं, हमने आपसे पूछा था कि उनका नाम तो छानू था, छानू से शानू हो गया, लेकिन नाम बदलने के लिए सजेस्ट किया कल्याण जी आनंद जी ने, लेकिन क्यों? उसका जवाब बस यही था कि लोग ऐसा मानते थे कि ये बंगाली हैं, भट्टाचार्य इनका टाइटल है, तो शायद ऐसे लोगों में हिंदी और उर्दू जो है वो बहुत साफ नहीं बोल पाते, तो अपना टाइटल हटा दो, ये सजेस्ट किया गया था। तो उन्होंने बस अपना नाम कुमार शानू कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही साफ सुंदर आवाज, डिक्शन, सब कुछ। अच्छा, कौन सा प्रश्न कठिन था जो आपने लिखकर भेज दिया? सब इजी इजी तो पूछ रही हूँ आपसे। जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं, जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं, वफा के नाम की अब तो शिकायत लोग करते हैं। आग है बुझी बुझी और तुम लो जलाने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात
के पिताजी स्वयं एक अच्छे गायक और संगीतकार थे। उन्होंने ही कुमार सानू को गायकी और तबला वादन सिखाया था। किशोर कुमार को अपना आदर्श मानने वाले सानू ने अपनी गायकी में अपना खुद का अलग अंदाज बनाया और घर पर ही शुरू से संगीत की परंपरा थी, इसलिए वो सीखते थे। माँ भी गाती थी, बड़ी बहन भी रेडियो में गाती थी और आज भी वो पिताजी का संगीत स्कूल चल रहा है। इसी तरह परिवार के माहौल में सानू को एक अच्छा गायक बना दिया और करीब 350 से अधिक फिल्मों में भी वो गाना गा चुके हैं और भी बहुत कुछ लिखकर भेजा है। आपने इसका जवाब गलत लिखकर भेजा है। जी नहीं, तब्बू पे ये गाना नहीं फिल्माया गया था। कोई बात नहीं, अब मैं आपको अगला गाना सुनवा रही हूँ और आपको बताना क्या है। बताती हूँ। नहीं, मैं एक अलग सा सवाल पूछने जा रही हूँ कि एक फिल्म आई थी राउडी राठौर और उसमें एक सानू का गीत था। कौन सा गीत था वो? जल्दी लिखकर भेजिए। अरे उसका जवाब तो बता दूं, जैसे पहले आप गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। जी हाँ, आंखें हैं भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। किस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्योंकि अचानक किशोर कुमार दुनिया को अलविदा कह गए तो लोग सदमे में थे और उसके बाद उनको ये मौका मिला। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। किशोर कुमार थे उस वक्त और लोगों का कहना था कि आप उसी तरह से गाते हैं तो आपको लोग क्यों गवाएंगे। ये एक बात थी, लेकिन ये भी एक तरह का र्यूमर था, अफवाह था जो लोगों ने फैलाया था, जो मीडिया ने फैलाया था, ऐसा कहा जाता है। हाँ, उनकी आवाज़ में किशोर कुमार की झलक ज़रूर सुनाई पड़ती थी और फिल्म आशिकी बन रही थी तो महेश भट्ट साहब ने उनको गाने का मौका दिया। हमारे एक श्रोता हमें लिखकर भेजते हैं जो इतना सुपर हिट हुआ कि उसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मैं दीवाना बन गया हूँ, कैसी ये मोहब्बत है, जिंदगी से बढ़ के मुझको अब तेरी जरूरत है, मुझको तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, एक बार नहीं 100 बार चाहिए, हर सांस मैं अपनी तुझ पे लुटाऊंगा, से तेरी मांग सजाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी
छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। बिल्कुल सही जवाब आपने लिखकर भेजा है, चम्मक चलो। जी हाँ, राउडी राठौर में ये गाना सानू साहब ने गाया था। और अभी बहुत सारे जवाब जो पुराने हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके संदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करूँ, यही मेरी कोशिश है। मेरे ख्याल से शायद पहली बार 90 के दशक के सुपरस्टार गायक को कार्यक्रम की कुछ बातें कुछ गीत में शायद ख्याल से कैसी बातें कर रहे हैं आप। और अब अगला गाना, बहुत सुपरहिट फिल्म थी साजन, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई थी और इसके सभी गाने हिट थे। लिखे किसने थे? जल्दी बताएं मुझे कि इस गीत को किसने लिखा था। और ये एक समय है जो मैं इस गीत के बाद पढ़ूंगी। पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। 90 के दौर में एक से एक सुपरहिट गाने गाए और मेरे जैसे कई लोगों को प्रभावित भी किया। एक दिन में 27 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। और आशिकी फिल्म ऑफ कोर्स वहाँ से उनका सुनहरा मौका शुरू हुआ, उनका सुनहरा सफ़र शुरू हुआ। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने लिखकर भेजा है और ये है कि वे भारतीय राष्ट्रीय सेवा से शिकायत भी होती है कि ऐसे गानों को कम प्रसारित किया जाता है, लेकिन आज तो मैंने जी भर के बजाए हैं। इसको समझाता हूँ कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। आपको पता है कुमार सानू जी ने एक फिल्म में भी काम किया था। अब आपको ये भी बताना है इसके साथ साथ कि इसके गीतकार कौन हैं, कि उन्होंने फिल्मों में काम किया था। तो क्या उस फिल्म का नाम आपको पता है और कौन से साल में? बहुत सारे जवाब हमारे पास बिल्कुल सही आ गए हैं। जी हाँ, इस गीत के गीतकार समीर हैं। और आपको अब ये बताना है, जो मैंने सवाल पहले पूछ लिया है कि क्या उन्होंने फिल्म में भी काम किया था, वो तो मैंने बता दिया क्या था। आपको फिल्म का नाम बताना है। एक और खूबसूरत गीत आपके सामने और आपको ये बताना है कि ये गीत भी किस पे फिल्माया गया था। जिन लोगों ने गलत जवाब लिखा था वो जल्दी से फिर अभी अपना जवाब सही करके मुझे भेजेंगे, मुझे पता है। और
साल 1953 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति से बतौर, जी नहीं, ये तो कुछ और है। मैं ये जो संदेश है इसे मैं शामिल कर लूँ। हाँ, आज का शानदार कार्यक्रम सजेगा रोमांटिक गानों से। कुमार सानू जी की आवाज़ में बिल्कुल सही लिखा है। फिल्म त्रिमूर्ति के असफल रहने के बाद निर्देशक सुभाष घई अपनी परदेस फिल्म बना रहे थे। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और सुरों के बादशाह कुमार सानू आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद बॉलीवुड में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और उनके लिए भी उनका सफ़र आसान नहीं था। आपको पता है वो होटल में गाना गाते थे, पहले होटलों में गाने गाते थे, वहाँ पर सिंगर थे और उसके बाद वो अपनी एक कैसेट बनाकर वहाँ के प्रोड्यूसर्स, निर्माता, निर्देशकों के पास जाते थे कि उन्हें एक मौका दिया जाए। प्रसिद्धि का सफ़र आसान तो होता नहीं, हम सब जानते हैं। और उनके बहुत सारे गानों को आपने हमें लिखकर भेजा है। विरासत, अनिल कपूर और पूजा बत्रा। जी हाँ, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था, कुछ लोगों ने गलत दिया था। अब आपको फिर मौका मिला है। एक और श्रोता लिखते हैं उनका पहला ब्रेक जगजीत सिंह ने दिया था और उन्होंने, जी हाँ, कल्याण जानन जी से मिलवाया था। 1989 में उनकी फिल्म जादूगर के लिए कुमार सानू ने गीत गाया। झांझरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन, छनछनन चूड़ी बोले, कंसनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन। पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन, छनछनन चूड़ी बोले, कंसनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन। पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन। जी हाँ, साजन के गीत समीर ने ही लिखे थे। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई मुझे आज अपने 90 के दशक के गाने सुनकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए हैं। राजश्री जी, कितने अच्छे दिन थे ना। जवाब आ गया है मेरे पास, बिल्कुल, अनिल कपूर और तब्बू। जी हाँ, ये गीत उन पर फिल्माया गया था फिल्म विरासत से। कभी चलती हो छम छम, कभी चलती हो थम थम, धड़कता दिल है धम धम जो प्यार में। नदी बहती है झरझर, हवा कहती है सरसर, है फैली बात घर घर बेकार में। गोरिया गाए गुनगुन, साजना झूमे सुन सुन, प्यार में खोए है ये मन। पायले झुनमुन झुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन। आपने एक गलत हमें संदेश लिखकर भेजा है, शायद आपको ना पता हो कि कुमार सानू के गीत नहीं, हाँ, आपने ये लिखा है कि बॉलीवुड को नई आवाज़ मिली यकीनन। और आशिकी तो बिल्कुल ठीक है कि कुमार सानू के गाने उसमें, लेकिन सागर जैसी आंखों वाली ये तो गीत जो है वो फिल्म सागर से था और इसे किशोर कुमार जी ने ही गाया था। जी हाँ, हिंदी फिल्मों में राज करने आ गए थे कुमार सानू और बंगाल की फिल्मों में तो सफल हो ही चुके थे। ये बैया गोरी गोरी मैं थामू चोरी चोरी, जरा सुन ओरी ओरी सुन तो जरा।
रहे तू महकी महकी, चले तू बहकी बहकी, लगे तू लहकी लहकी मुझको सदा। लाओ में कलियां चुन चुन, बाजे एक तारा चुन चुन, दोनों ही सुन के हो मगन। आप लिखते हैं कि वो दौर ही बिल्कुल अलग था। उस वक्त के युवा दिलों के पास प्यार की गहराई में उतारने वाले गीत ही नहीं थे। कैसी बात करते हैं, किशोर कुमार ने कितने रोमांटिक गाने गाए थे, मुकेश ने, रफ़ी ने, हाँ बिल्कुल नई आवाज़ एक ज़रूर सामने आई। तो आप लिखते हैं कि भाई एक युवा मन की बात उसके साथ ही तक गीत के माध्यम से पहुंचा सके। बस उसी समय नदीम श्रवण ने और गीतकार समीर ने प्लेबैक करके कुमार शानू की फिल्म आई आशिकी। बिल्कुल सही है, युवा के मन में प्यार में पढ़कर देखने की चाह कुलबुलाने लगी और आशिकी के गाने सुपर हिट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगला गाना कौन सा है, ये गीत आपको बताना क्या है, मैं बताती हूँ, बता ही देती हूँ आपको। आपको बताना है कि इस गीत में सानू के साथ दूसरी आवाज कौन सी है। बहुत आसान सा जवाब है, मुझे पता है, तुरंत लिख के आप भेज देंगे। तुमसे ये वो कहती है, आँखों की शर्मो हया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है, उठी आँखें जो बात न कह सकी, झुकी आँखें वो जो दूसरा गीत मैंने सुनवाया था विरासत का पायलिया चुनमुन चुनमुन, उसमें तब्बू जी साथ थी और इस गीत को जसपिंदर नरूला जी थी उनके साथ। आप सब ने एक लाइन से सही जवाब लिखकर भेजा, लेकिन आप में से अभी तक किसी ने लिखकर नहीं भेजा कि उनकी फिल्म कौन सी थी। 1996 में उन्होंने एक ही फिल्म में काम किया था, गाने भुवन भोरिए देबो। ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी, क्योंकि फिल्मों में काम करना उन्हें बतौर उनके शब्दों में बहुत बोरिंग लगा। काजल का एक दिल तुम्हारे लबों पे लगा लूं, चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं, पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं, ख्यालों की ये शोखियां माफ हो, हरदम तुम्हें सोचती है, जब होश में होता है जहां मदहोश ये करती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो। कुमार सानू का भी एक दौर था, उनके गाने बहुत प्रचलित हुआ करते थे और आज भी हैं, मगर आशिकी के गानों ने तो धूम ही मचा दी थी। आप लिखकर भेजते हैं और आपने लिखकर भेजा है कि कुमार सानू के सामने कई फिल्मों में मधुर गीत उन्होंने गाए और वो गीत हमें आज भी बिल्कुल पागल कर देते हैं। आपने लिखकर भेजा है कि 28 गानों के रिकॉर्ड करने वाले ये एकमात्र गायक हैं। जी हाँ,
बिल्कुल, जसपिंदर नरूला थे कुमार सानू के साथ इस गीत में। आप सबके मैसेजेस अभी तक हमारे पास, संदेश हमारे पास, कमेंट्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं। और जो ये अगला गाना है जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, आपको बताना है इस गीत के गीतकार कौन है। बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म इम्तिहान से। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की। या दुनिया से तू डरती है, या दुनिया से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। या दुनिया से तू डरती है, या दुनिया से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। सवाल याद है ना, इस गीत को लिखा किसने है? कब से खड़ा मैं राहों में अपना दिल बिछाए, हाय हाय हाय। ओ कब से खड़ा मैं राहों में अपना दिल बिछाए, लेकिन मेरी मोहब्बत पे तुझको यकीन आए, लेकिन मेरी मोहब्बत पे तुझको यकीन आए। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे तकरार की, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे तकरार की। या दिल है तेरा पत्थर का, या दिल है तेरा पत्थर का, या चाहत नहीं दिलदार की। दो बिल्कुल सही जवाब आपने हमें वो भी लिखकर भेजा था कि भाई कविता कृष्णमूर्ति थी, फिल्म दिल दे चुके सनम का जो गीत आपने सुना था। और हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि ये जो आप गानों के बीच में सवाल पूछती हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज़, चलिए कुमार सानू के साथ आपको मेरी भी आवाज़ अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला जो गीत है वो मैं आपको जो सुनवाने जा रही हूँ, या आपके संगीत शुरू हो चुका है, इसके फिल्म का नाम बताना है, लेकिन कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम में आप फिल्मों के बोल जो हैं उनके लिखकर भेज रहे हैं। और इसमें फिल्म इम्तिहान का गीत सनी देओल और सैफ अली खान, रवीना टंडन, बिल्कुल सही लिखकर भेजा। विरासत में जसपिंदर नरूला ने ये गाना गाया था। और मेरे कमेंट्स को लाइक्स कैसे कैसे बातें आप लिखकर देखते हैं, मैं मुझे तो आपके कमेंट्स को पढ़ना। चलिए वो लाइक करने की बात हमें लिखकर भेजते हैं। ओके,
एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। फिल्म का नाम बताइए। धड़कन सा चलता है, ये कैसा रिश्ता है। मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। नींदों में हंसती हूँ, ख्वाबों में उड़ती हूँ। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपना सही लिखा है, शायद नहीं, फिल्म खूबसूरत का ये गीत है। माने है तू ही मेरे अपनों में। आप में से बहुत से श्रोताओं ने ये लिखकर भेजा कि कुमार सानू तो किशोर कुमार जी की कमी को बहुत हद तक दूर करने में सफल हुए थे और उन्होंने हमें हमारी जवानी के दिन याद दिला दिए, वगैरह वगैरह वगैरह। जवानी याद आ गई, किसी ने लिखा जवानी के दिन याद करा दिए, किसी ने लिखा है जवानी याद आ गई। और कितनी खुशी होती होगी आपको अपनी जवानी के दिन याद करके, उन बातों को याद करके और कुमार सानू के गीत को अपनी उन जवानी के साथ जोड़ते हुए। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को पूरी तरह। फिल्म का नाम, सिर्फ फिल्म का नाम। आप लिखकर भेजते हैं कि भी इतने सारे प्यारे गीत एक ही कार्यक्रम में कौन सुनाता है। राजश्री सुनाती है ना, और मनोरंजन की ओवरडोज हो रही है। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मुझे यकीन है। मेरे हमसफर हाँ थोड़ा सोच कर, क्या मुझ में तुमको अच्छा क्या लगा। तेरा मुस्कुराना, तेरा शर्माना, नजरें मिलाना। मुझे भी आपके संदेश बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उनका बेटा कुमार जानू भी बहुत अच्छा गाता है। हाँ, बोलो सोच कर क्या मुझ में तुमको अच्छा क्या लगा। तेरा यार आना, बातें बनाना, सपने दिखाना। फिल्म का नाम अभी तक नहीं आया तो मैं ही बता दूं, कर्ज दी नहीं, ये फिल्म जो है वो फिल्म गीत जो है वो फिल्म कीमत से था। और अब जो है कार्यक्रम का समय भी जो है वो पूरी तरह से समाप्ति की ओर है, तो मुझे यानी राजश्री त्रिवेदी को तो आप इजाजत दे ही दें। नमस्कार।